नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम बात करने वाले हैं रिटेल चेन स्टोर चलाने वाली कंपनी डीमार्ट यानी कि एवेन्यू सुपरमार्ट्स के बारे में। स्टॉक ने चार्ट्स पर हमें मजबूत सपोर्ट दिखाया है। जैसे कि आपको बताया, फिलहाल ही हमें ब्रेकआउट देखने को मिला था और स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा था, लेकिन पिछले 1-2 दिनों से गिरावट देखने को मिली है और स्टॉक ने आज हमें चार्ट पर मजबूत सपोर्ट दिखाया है। कौन सा है ये सपोर्ट लेवल, कौन से लेवल पर हमें बाय करना चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप देख सकते हैं डीमार्ट एक लार्ज कैप कंपनी, ऑफ कोर्स मार्केट कैप है 1,70,000 करोड़ के आसपास। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 2,556 रुपीज, जो कि हमें 2.7% नीचे दिखाई दिया है। रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो एक हफ्ते में स्टॉक 1% नीचे दिखाई देता है। एक महीने की बात करें तो 9% के पॉजिटिव रिटर्न स्टॉक ने बनाकर दिए हैं। एक साल के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे इतने उतार चढ़ाव के बावजूद 40% के शानदार पॉजिटिव रिटर्न्स हमें दिखाई दे रहे हैं। लॉन्ग टर्म 5 ईयर्स के बारे में बात करें तो इतनी ज्यादा पुरानी लिस्टिंग तो नहीं है। 2017 में इसकी लिस्टिंग देखने को मिली थी और उसके बावजूद 300% से भी ज्यादा के रिटर्न से स्टॉक ने बना कर दिए हैं। तो क्लियरली मल्टी बैगर स्टॉक रहा है। की मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे पीई रेशियो 128.4 है, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव दिखाई देता है। लेकिन अगर रिटेल कैटेगरी, जो भी चेन स्टोर चलाते हैं, रिटेल का कामकाज करते हैं, वहां पर वैल्यूएशन हमें महंगाई दिखाई देता है। सेक्टर का पी रेशियो भी 48.11 है, लेकिन सेक्टर के मुकाबले बहुत ही महंगा है, क्योंकि काम भी इसका हमें प्रीमियम दिखाई देता है। प्रीमियम क्वालिटी के हमें इसके प्रॉफिटेबिलिटी, इसका कामकाज, इसका जो मैनेजमेंट है, क्वालिटी का कामकाज है, इसीलिए इसका वैल्यूएशन भी काफी ज्यादा महंगा हमें दिखाई देता है। सेक्टर का प्राइस टू बुक है 10.52, जबकि डिमार्ट का 15.35 है। डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें तो बिल्कुल भी डिविडेंड नहीं देता। कंपनी सिर्फ और सिर्फ फोकस करती है ग्रोथ पर, यहां पर डिविडेंड वाली बात बिल्कुल भी नहीं होती है। कंपनी के प्रोफाइल के बारे में हम सभी को पता है। अगर इसके फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो लगातार ऊपर जा रहा है। 2017 में रेवेन्यू 11.92 थाउजेंड करोड़ की थी, जो कि बढ़कर 2020 में 24.93 थाउजेंड करोड़ की हो चुकी है। तो आप समझ सकते हैं डबल से भी ज्यादा हमें यहां पर रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रही है पिछले 4 सालों में। अगर प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करें तो यहां पर प्रॉफिट्स भी लगातार हमें ऊपर जाते नजर आ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। 0.47 थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि बढ़कर 2020 में 1.3 थाउजेंड करोड़ का हो चुका है। तो यहां पर भी हमें कम से कम 2.5 गुना प्रॉफिट बढ़ता होना चाहता है, उससे भी ज्यादा हमें बढ़ता होना चाह रहा है। तो ऑफकोर्स ग्रोथ वाली कंपनी है, ज्यादा डिविडेंड पे फोकस नहीं करती है। और आप देख पाएंगे क्लियरली ग्रोथ देखने को मिल रही है। ग्रोथ वाला स्टॉक है, प्रीमियम क्वालिटी का कामकाज है और इसी के कारण इसका वैल्यूएशन काफी प्रीमियम दिखाई देता है। अगर आप इसे इसी पीयर कंपनीज के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जनरली रिटेल चेन स्टोर चलाने वाली कंपनी बहुत ही लॉस में दिखाई देती है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा बहुत हो जाता है। यहाँ पर जो भी उनके स्टोर्स होते हैं, अगर वो खुद बना रहे हैं तो भी खर्चा होता है, अगर उसे वो रेंट पे ले रहे हैं तो भी बहुत खर्चा हो जाता है। तो इसके चलते कई बार प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत ही बुरा इंपैक्ट पड़ जाता है कंपनीज पर। लेकिन डिमार्ट में ऐसी सिचुएशन हमें दिखाई नहीं दे रही है। इसका जो बिजनेस मॉडल है काफी सक्सेसफुल दिखाई दे रहा है और इसी के कारण इसका वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा महंगा हमें दिखाई देता है। आज के डिलीवरी परसेंटेज के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे बहुत ही स्ट्रांग डिलीवरी हमें देखने को मिलती है। 55.68% की डिलीवरी 17 दिसंबर को देखने को मिली है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं स्टॉक ने फिलहाल ही हमें ब्रेकआउट दिखाया था 2500 का लेवल, जो कि स्टॉक के लिए एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ था। काफी महीनों से स्टॉक स्ट्रगल करता हुआ नजर आता था, ऊपर जाता नीचे आता, वापस यही सी लेवल पर रेजिस्टेंस फेस करता और इसी लेवल से हमें नीचे आता हुआ नजर आता। उसके बावजूद फिर से हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा। स्टॉक फिर से 2000 के लेवल पर आया था, लेकिन फिलहाल ही हमें यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिला था और स्टॉक ऊपर जाकर 2750 के आसपास पहुंच चुका था और वहां पर अपना ऑल टाइम हाई बनाने के बाद स्टॉक में हमें थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला और आप देख पाएंगे स्टॉक ने फिलहाल हमें गिरावट दिखाई है और आज का जो लो बना था वो 2500 के आसपास ही हमें बनता हुआ नजर आता था। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 64.24, जो कि हमें ओवर द टाइम वीक होता हुआ नजर आया है, लेकिन 64 का नंबर बहुत ही स्ट्रांग डेमोन्स्ट्रेट करता है। अगर बात करें आरएसआई के नंबर के बारे में तो आरएसआई का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 59.97। तो यहां पर भी पिछले समय के मुकाबले वीकनेस जरूर देखने को मिली है, लेकिन अगर बात करें 59 के नंबर की तो वो बिल्कुल भी वीक नहीं है। 59 अभी भी स्ट्रेंथ को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। अगर बात करें इसके एमएससीडी के सिचुएशन के बारे में तो एमएससीडी में जो क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है, यहां पर फिलहाल तो बुलिश क्रॉसओवर चल रहा है, लेकिन पूरी तैयारियां नजर आती है कि यहां पर एक बियरिश क्रॉसओवर का निर्माण हो सकता है और गिरावट के संकेत हमें दिखाई दे सकते हैं।
बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के ऊपर निकल चुका था। अपर बैंड का लेवल है 2747 का लेवल, थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला और मीडियन के आसपास आज अपना लो रजिस्टर किया। लो था अपना मीडियन है 2498 के आसपास का लेवल, यानी कि बेसिकली 2500 का लेवल। और अगर लोअर बैंड के बारे में बात करें तो वो लेवल है 2248 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 2320 का लेवल। रेजिस्टेंस जो कंपनी को फिलहाल फेस करना पड़ा है वो है 2665 का लेवल। आप देख पाएंगे उसी के आसपास कई दिनों तक ये हमें स्ट्रगल करता हुआ नजर आया था। नीचे अगर सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो पहला पिवट सपोर्ट बहुत ही नीचे दिखाई दे रहा है, 2132 के आसपास नजर आता है, लेकिन उसके पहले कई सपोर्ट्स कंपनी फेस करेगी और इसके बारे में हम चर्चा भी करने वाले हैं। अब इसके ऑल टाइम चार्ट पर चलते हैं, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगा, जिससे हमें पता चलेगा कैसी मूवमेंट बनी हुई है। तो शानदार स्टॉक रहा है, मल्टी बैगर रिटर्न्स इसने तो लिस्टिंग गेन में ही बना कर दिए थे, लेकिन उसके बाद भी जर्नी हमें कंटिन्यू रहती हुई नजर आई है। और आप देख पाएंगे यहाँ पर हमें 2500 के भी ऊपर हमें स्टॉक जाता हुआ नजर आता है। जब भी स्टॉक में हमें करेक्शन देखने को मिला है, जब मार्च में भी क्रैश हुआ था तब भी स्टॉक ने अपने 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास सपोर्ट लेकर वापस हमें तेजी कंटिन्यू दिखाई, रिकवरी कंटिन्यू दिखाई। तो फिलहाल जो 20 मंथ्स का ईएमए है वो कैलकुलेट होकर आता है 2058 के आसपास का लेवल। आपको मैं वीकली चार्ट्स भी दिखाना चाहूंगा, जहां पर एक कैंडल 1 वीक को रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पर थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं कैसी सिचुएशन हमें इसमें जनरली देखने को मिल जाती है। तो आप देख पाएंगे जब भी पुराना रेजिस्टेंस हमें टूटता हुआ नजर आता है, पहले 1700 का रेजिस्टेंस था, तो ये जब हमें ब्रेकआउट की सिचुएशन यहां पर हमें देखने को मिली तो स्टॉक उसके ऊपर गया और हमें ऊपर जाकर 2000 के आसपास अपना ऑल टाइम हाई बनाया। लेकिन फिर से जब करेक्शन देखने को मिला तो यही रेजिस्टेंस का लेवल एज अ सपोर्ट दिखाई दिया था और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आई थी। और जब फिर से हमें गिरावट देखने को मिली तो आप देख पाएंगे यही 1700 के आसपास का लेवल हमें एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दिया जब मार्च में क्रैश था, और उसके बाद वापस हमें रिकवरी देखने को मिली। तो इससे हमें पता चलता है कि जो पुराना रेजिस्टेंस स्टॉक के लिए बनता है वो लेवल उसके बाद हमें एज ए सपोर्ट दिखाई देता है। और फिलहाल भी हमें ब्रेकआउट की सिचुएशन देखने को मिली है 2500 का लेवल, जो कि स्टॉक के लिए बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ था। क्लियरली यहाँ पर हमें ब्रेकआउट की सिचुएशन देखने को मिली, स्टॉक में हमें अच्छी तेजी भी दिखाई थी, लेकिन उसके बाद हमें फिलहाल करेक्शन देखने को मिला। और आप देख पाएंगे स्टॉक ने आज जो सपोर्ट लिया है वो एग्जैक्ट 2500 के लेवल पर लिया है। मैंने इसके बारे में आपको पहले भी बताया था, अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखकर बता सकते हैं, हमें बहुत ही खुशी होगी। तो फिलहाल स्टॉक ने 2500 के आसपास बहुत ही मजबूत सपोर्ट लिया है, जो कि एक बहुत ही अच्छा मौका है इन्वेस्टर्स के लिए अगर आप यहां पर बाइंग करना चाहते हैं। अगर आपने ऑलरेडी पोजीशंस बनाकर रखी हैं तो क्या करना चाहिए, ऊपर पोजीशन बनाकर रखी है, लॉस में चल रहे हैं, तो मेरा मानना है 2500 का लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई देगा, तो आपको कंटिन्यू होल्डिंग करना चाहिए। और जैसे कि हमें पता है कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करेंगे तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने नीचे पोजीशन बनाकर रखी है, प्रॉफिट में चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो प्लीज कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए। और लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2500 का लेवल अगर टूटता है तो स्टॉक में हमें और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। अब बात करें यहाँ पर फ्रेश बाय के बारे में, तो हमने यहाँ पर 2 बार फ्रेश बाय की थी 2000 के आसपास, या जब पहले भी आया था तब भी हमने वहाँ पर बाइंग की थी, बहुत ही हिम्मत लगी थी, क्योंकि यहाँ मार्केट में डर बना हुआ था कि अब जियो मार्ट आ गया है, अभी डीमार्ट का खत्म हो जाएगा, डीमार्ट का खात्मा है। लेकिन यहाँ पर फिर से अच्छी तेजी देखने को मिली, लेकिन स्टॉक वापस उसी लेवल पर आ गया था, उसी लेवल के आसपास हमने वापस बाइंग की 2000 के आसपास। और आप देख सकते हैं स्टॉक में अच्छी हमें तेजी भी देखने को मिली है, अच्छे रिटर्न से स्टॉक ने हमें बना कर दिए हैं। तो यहाँ पर वैल्यू बाय एक्चुअली 2100 के आसपास हो चुका है। और फिलहाल अगर आप बाय करते हैं तो ये एक टेक्निकल बाय होगा, ये आपको एज ए इन्वेस्टर हमेशा पता होना चाहिए कि आप क्या बाय कर रहे हैं, क्या आप एक टेक्निकल बाय कर रहे हैं या वैल्यू बाय कर रहे हैं। 128 का पी रेशियो बिल्कुल भी वैल्यू बाय नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आप इतना ज्यादा महंगे वैल्यूएशन पे किसी स्टॉक को खरीद रहे हैं तो ऑफकोर्स एक टेक्निकल बाय होगा, क्योंकि यहां पर अच्छा सपोर्ट हमें दिखाई देता है। तो 2500 का लेवल बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी कि यही लेवल हमें रिविजिट होता हुआ नजर आ सकता है। तो जो यहां पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं टेक्निकली 2500 का लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना इसे अवॉइड करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं दे रही है। स्टॉक अच्छा है, स्टॉक के फंडामेंटल्स में कोई भी डाउट नहीं है, इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बात मैं आपको जरूर बताऊंगा कि 2500 पे आपका अगर आप बाय कर रहे हैं तो रिस्क थोड़ा सा ज्यादा होगा। जब हमने 2000 पे बाय किया था तब वैल्यू हमारे साथ थी, वैल्यूएशन थोड़ा सा चीपर था, तो इसीलिए ये एक प्लस पॉइंट था जो फिलहाल हमें दिखाई नहीं देता है। तो 2500 पे अगर आप बाय कर रहे हैं तो ये मैं आपको सलाह देना जरूर चाहूंगा कि ज्यादा बाय मत कीजिएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लमसम आपने बहुत ही ज्यादा पैसा एक साथ लगा दिया, थोड़ा सा क्वांटिटी आप खरीद सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं स्टॉक को एक्यूमुलेट करने के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।